बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम DAE का सेकंड ईयर मैथ जो है वो सॉल्व करेंगे। इसकी हमने चैप्टर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो करने हैं। सेकंड ईयर के जो मैं चैप्टर 1 जो सॉल्व करवाऊंगा, इसके अंदर जो मैथ के कोड आपके आते हैं उसके अंदर 233 है, 212 है और 223 है। 233 जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फूड्स और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में आते हैं, और 2 है जो सिविल, मैकेनिकल्स, ऑटो एंड फार्म में आते हैं। 233 जो है वो टेक्सटाइल एंड केमिकल के अंदर आते हैं। तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें इसमें क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। इसके अंदर वो कह रहा है इफ यहां मतलब क्या होता है, कंडीशन, यानी अगर कंडीशन लगाई है उसने हमें कि अगर इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, f ऑफ 1/x, इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसे पढ़ते हैं क्या है, f पढ़ते हैं, ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसको हम f ऑफ कहते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है करने का इसका। मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, देखिए कैसे करेंगे हम। हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन लिखा उसने f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ उसने हमें 3x² माइनस 7x प्लस 4। हमने क्या करना है, इस फंक्शन जो दिया है इसकी ब्रैकेट को और जो चीज फाइंड ऐड करनी है इसकी ब्रैकेट को आपस में कंपेयर कर लेना है। यहां देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस x जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1/x। ठीक है, हम यहां रिप्लेस लिख सकते हैं, हम यहां पुट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम कर लेते हैं यहां पे, देखें मैं कर देता हूं, यहां लिख देता हूं पुट x इक्वल टू 1/x। यहां ये थोड़ा आपको समझाने के लिए लगा मैं, यहां क्या करते हैं हम इसके अंदर के रिप्लेस किया किसकी जगह पे, x की जगह पर 1/x यहां रिप्लेस कर लिख सकते हैं। दोनों में कोई आपने एक यूज करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो यहां पे x है, वहां पे क्या आ जाएगा, जो x है इसकी जगह पे आ जाएगा 1/x, इस x की जगह पे आ गया 1/x। ये 3 इस x जगह पे आ जाएगा 1/x, इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस 7 इस x जगह पे आ जाएगा 1/x और प्लस आ जाएगा 4। क्या किया है यहां पर, देखो कि यहां पे x था, वहां लिख दिया 1/x। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। इक्वल ये 3 तो ऐसे आ जाएगा। अब देखें ये अगर फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, तो क्या होती है, ये पावर आ जाए वो दोनों की है, यानी ऊपर वाले की पावर भी इसकी भी है और नीचे इसकी पावर भी है। जब हम इसकी 1 की पावर 2 लेंगे क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। जब हम x की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहता है। इसके बाद ये नेक्स्ट देखें क्या आएगा, ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 7/x। तो ये याद रखें, जब भी बाहर से मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी नीचे वैल्यू नहीं है। नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और 1 हो जाएगा x से। 1 को x से मल्टीप्लाई करें, x ही आ जाएगा, 7 हो जाएगा। आपने इतना नहीं करना कि 7 को 1 से भी कर दें और x से भी कर दें, ये मिस्टेक नहीं करनी होती। जब फ्रैक्शन में वैल्यू आई हो, फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो बाहर सिंगल वैल्यू दी हो, नीचे उसके कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले से नहीं होती। आगे प्लस 4 ऐसे का ऐसे ही आ गया। यहां भी सेम लॉजिक हमने ये वाली जो इधर अप्लाई की वो यहां करेंगे। देखो 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इससे नहीं होना, क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है, नीचे नहीं है। यहां पर नीचे क्या है, इसके 1 है यहां पर, इसलिए नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 1 3, यहां पे आ जाएगा 3, नीचे इसके क्या है, ये इसके x स्क्वायर है, माइनस 7 इधर क्या है, यहां पे ये x है और प्लस क्या आ जाएगा यहां पर 4। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो भी सीख लें। अगर हमारे पास देखिए बेस सेम हो, ये भी x है, ये भी x है, जो चीज पावर नीचे उसे बेस कहते हैं, तो जो जिसकी पावर बड़ी होगी, ज्यादा पावर वाला, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। ये x है, ये x की पावर 2 है, ये नीचे यहां पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट अक्सर यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि यहां ऊपर वैल्यू कैसे लिखनी होती है। बहुत ही आसान सा मेथड है। ये जो हमारे पास आया ना x², इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी लिख दो, यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो। देखो उसका आंसर क्या आता है, मैं जरा पेंसिल चिकर लिख देता हूं। देखो अब ये x² आया, समझाने के लिए मैंने यहां भी लिख दिया x², ये रफली आपको बता रहा हूं, यहां भी लिख दिया मैंने x² और यहां भी लिख दिया मैंने क्या, x²। अब देखो जब लिखा तो क्या होगा, ये x² कैंसिल होकर ऊपर क्या रह जाएगा, 3। यहां पे ये x इस के से कैंसिल हो जाएगा, एक x कट जाएगा इसके साथ, एक x बच जाएगा,
ये आ जाएगा 7x आ जाएगा, और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि नीचे कुछ भी नहीं है, कटता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। वेरिएबल होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट के बाद आता है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू होगी और राइट साइड पे क्या आएगा, वेरिएबल होगा, यानी 4 के बाद इस तरफ लिखते होते हैं। ले ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इसका f ऑफ 1/x का आंसर आ गया। आप चाहें तो उसकी तरतीब ठीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर है हमारे पास जी 4x की पावर 2 माइनस, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3। कोई साइन ना हो, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। ये आपकी मर्जी है, इसको ऐसे भी ठीक है, इस तरह हम कर लें, नहीं करना चाहते तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कोई भी। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये वाला साथ जो लिखा हुआ ना, याद रखनी बात आप, या वो समझ आ गई होगी। ये हम क्वेश्चन नंबर का 2 सॉल्व करते हैं। क्या इफ f ऑफ x इक्वल टू 2 sin x 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट फाइंड f ऑफ sin थीटा। ये हमने फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसको जी। क्या स्टेटमेंट दी उसने, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ उसने हमें 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये दी हुई स्टेटमेंट्स। हमने क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट दी हुई है, इफ वाली कंडीशन जो दी हुई है इसकी ब्रैकेट को, और जो हमें उसने फाइंड करने का हुआ है, फाइंड के लिए क्या हुआ है, f ऑफ sin x, इसकी ब्रैकेट को, इन ब्रैकेट्स को आपस में कंपेयर करना होता है। यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x, यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, sin थीटा। हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इसके अंदर, यानी इस x की जगह पर sin थीटा। कैसे, ये देखें, मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू sin थीटा। यहां पर x है, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां sin थीटा आ जाएगा। ये 2 यहां भी sin थीटा आ जाएगा इस x जगह पर। ये 1 मैंने यहां भी आ जाएगा sin स्क्वायर आ जाएगा जिसको थीटा, ये आ गया। अब यहां एक फार्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे। ये देखें फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर ये वाला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिख देंगे, f ऑफ sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, इसकी जगह पर यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा ये वाला cos स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही है। अब जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर के साथ क्या होता है, पावर के साथ कैंसिल होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 sin थीटा एंड cos थीटा, f ऑफ sin थीटा, तो ऐसे चला आ रहा है। अब यहां पर अगेन फार्मूला आ गया, ये देखें, देयरफॉर ये जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ये इक्वल टू होता है sin 2 थीटा, इसको हम डबल एंगल फार्मूला कहते हैं। तो यहां पे फार्मूला आ गया इसकी जगह पर, ये ऊपर f ऑफ sin थीटा, तो ऐसे आ गया, ये सारा इक्वल टू किसके आ गया, इस फार्मूले के मुताबिक आ गया sin 2 थीटा के। ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, उसको कैसे करना हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ f ऑफ x इक्वल टू 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड द f ऑफ tan a। हमें क्या करना है इसके अंदर, tan a जो है वो फाइंड करना है। वही एक ही मेथड आपको बताया हुआ मैंने। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट को ब्रैकेट से कंपेयर करेंगे। देखें इसकी ब्रैकेट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है, f ऑफ x इक्वल टू है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जी, यहां लिखा x, यहां पे क्या लिखा हुआ है tan a, क्योंकि ये कंडीशन है, इसको मैंने फाइंड करना है। जो कंडीशन आती है उसकी ब्रैकेट में, और जो चीज फाइंड करना है उसकी ब्रैकेट को क्या करना है, ब्रैकेट से कंपेयर करना है। यहां लिखा हुआ है x, यहां लिखा हुआ है tan a। हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे या रिप्लेस कर लेंगे। हम लिखते हैं पुट या रिप्लेस, लिख सकते हैं कि x इक्वल टू है जी tan a। यहां पर x है, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर tan a आ जाएगा। ये 2 यहां भी tan a आ जाएगा, नीचे 1 प्लस यहां पर भी tan a आ जाएगा। क्या किया मैंने, इस x की जगह लिख दिया tan a, इस x की जगह लिख दिया tan a। जितनी दफा x था उतनी दफा क्या आ गया, tan a आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, फार्मूला लगेंगे यहां पर भी। ये 2, अब देखें tan का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देयरफॉर जो tan होता है tan a वो इक्वल टू आ जाएगा sin a ओवर
कोज ए, ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, इस tan के लिख देंगे साइन ए ओवर कोज ए। अब आगे फॉर्मूला आएगा ये वाला, यहां देखें, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता है, ये इक्वल टू होता है सीकन स्क्वायर ए के। अब यहां पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर ये नीचे इसको फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सीकन स्क्वायर के। ये मेरे पास सीकन स्क्वायर आ गया। अब सीकन का फॉर्मूला आगे होता है, देयरफॉर जो सीकन स्क्वायर ए है ये होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर ए के, 1 ओवर कोस स्क्वायर ए के आ जाएगा। अब यहां पर ये 2 साइन ए तो ऐसे आ गया, नीचे हमारे पास क्या है इसके कोस ए, ये भी ऐसे आ गया। सीकिंग स्क्वायर होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर के, कोस स्क्वायर ए के आ गया ये वाला। अब क्या करेंगे, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जब जो डिवाइडिंग होती है, अगर डिवाइडिंग को हम मल्टीप्लाई में लेके आए तो क्या होता है, फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि उल्टा देंगे इसको, रेसिप्रोकल बन जाएगा उसका, यानी कि ये साइन ए तो ऐसे आ गया और ये कोस ए भी ऐसे आ गया। ये फ्रैक्शन जो है इसको मैंने जब किया मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ये वाला निचला फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर कोस ए ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा इसके। अब यहां पर क्या होगा, देखें ये जो कोस हमारे पास है, ये वाला कोस, इस स्क्वायर के साथ एक वैल्यू कट जाएगी इसकी, तो एक रह जाएगी इसके ऊपर। यहां पे क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन ए एंड कोस ए। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है पीछे भी, फिर बताता हूं मैं क्या फार्मूला था इसका। ये देखें 2 साइन ए कोस ए, ये इक्वल किसके होगा, साइन 2a, डबल एंगल फार्मूला पीछे पड़ा अभी, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा सारा, ये वाला ये आ जाएगा साइन 2a, इसका आंसर आ गया। यहां इधर हम लिख सकते हैं कि इक्वल किसके था, ये एफ ऑफ tan a के इक्वल था जी, इसकी वैल्यू हमने निकाली एफ ऑफ tan a की। ठीक है जी, इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। अच्छा ये बात माइंड में रखनी है आपने कि यहाँ पे a है तो हमने a लिख लिया हुआ है, बाद में यहाँ थीटा होता है, बाद में x दिया होता है, इस तरह चेंज करने से फार्मूला फर्क नहीं पड़ता। यानी एंगल कोई भी लिख सकते हैं, x है, t है, a है, थीटा है, तो फार्मूला वही रहता है, सिर्फ ये एंगल चेंज कर लेते हैं, जो वो दे वो कर लेते हैं उसको हम जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, इसका नेक्स्ट जो दिया हुआ उसने क्या कह रहा है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, देन फाइंड्स f ऑफ x की बजाय उसने क्या लिख दिया, f ऑफ 5, यानी कि क्या करना है, इसमें 2 फंक्शन फाइंड करने पड़ेंगे, f ऑफ 5। आम तो यहाँ पे x है, यहाँ होता है, यहाँ पे क्या है उसने 5 लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये अंदर जो ब्रैकेट इसके है f ऑफ 5, इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम f ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर f ऑफ 5 की वैल्यू जो f फंक्शन है f ऑफ x जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो किस तरह करते हैं मैं करके दिखाता हूं भी आपको, बहुत ईजी है, ये भी मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आए देखें क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट जी, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 1 ओवर 1 माइनस एक्स। हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ब्रैकेट से कंपेयर करना होता है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर है x, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट, ये सोल्व करना, इसके यहाँ पे क्या है 5। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5, यहां पर x है, वहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां पर x है, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पर 5 आ जाएगा, इस x या 5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 ओवर 4, बड़ी रकम माइनस की है तो क्या आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, ये f ऑफ 5 आ गया। अच्छा ये माइनस चाहे आप यहां लगा लें, यहां इसको यहां लगा दें, इसका कोई मिस्टेक नहीं होती इससे, क्योंकि ये पूरे फ्रैक्शन का ही माइनस बनेगा। अब क्या है, आप देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये टोटल ब्रैकेट देखें सारी की सारी, ये वाली ये भरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है f ऑफ 5। हमने जब इसको कंपेयर करेंगे ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा इस फंक्शन बाहर वाले फंक्शन की बात हो रही है, अंदर वाला फंक्शन में सोल्व कर लिया है, पहले मैंने 5 फिल किया था। अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ 5, यानी अब क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पुट x की जगह पर पुट कर देंगे f ऑफ 5, इसके अंदर यहाँ पे x है, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा f ऑफ 5, इधर ये 1 ओवर ये 1 माइनस इस x यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ 5, ये हमने कर दिया। अब f ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है, हमने इसकी वैल्यू जो है f ऑफ 5 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास है f ऑफ 5 इक्वल टू है -1 ओवर 4। हम क्या करेंगे,
इसकी जगह पर ये 1 तो ऐसे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा जी हमारे पास -1/4 ये आ जाएगा यहां पर। तो अब हमारे पास ये क्या बनेगा, इसको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये वाला, देखें ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या होगा ये 1 + 1/4 ये आ जाएगा। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, देखें इसका एलसीएम लेते हैं, कैसे बनता है इसका एलसीएम, ये 1 नीचे इसका एलसीएम कितना आ रहा है 4, नीचे एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा जी 4 आ जाएगा। या 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। कैसे किया मैंने, ये जो एलसीएम था मैंने क्या ले लिया 4 को मैंने यहां इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके साथ, 4 को मैंने कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई भी, तो ये 4 1 था 4 हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। थोड़ा नीचे कर लें इसको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद आगे वाला स्टेप बनेगा इसका जी, यहां से देख लेते हैं। देखें ये 1 तो ऐसे आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 4 + 5, नीचे क्या इसके है 4 है। जब इसको मैं उल्टाऊंगा इसको फ्रैक्शन को, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा इसके, ये 4 ऊपर आ जाएगा और 5 क्या होगा नीचे आ जाएगा। यानी कि 4 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, जब इसको उल्टाया 4 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में करें तो क्या होता है फ्रैक्शन उल्ट जाता है, 4 नीचे 5 ऐसे कैसे आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया जी आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x⁴ - 7x² + 7, ये स्टेटमेंट दी हुई है। करना क्या है, कहता है इज इवन फंक्शन ऑफ द x, कहता है क्या ये इवन फंक्शन है। अच्छा इसके लिए क्या एक कंडीशन होती है वो हमने जानना होता है, थोड़ा सा बहुत समझ लें आप। तो इवन के लिए क्या होता है, देखें अगर किसी फंक्शन है कोई भी f(x), उसमें क्या करेंगे हम -x रिप्लेस करेंगे, या उसमें जो x होगा उसकी जगह पुट कर देंगे -x। सॉल्व करने के बाद उसका अगर आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाए, यानी कि f(x) आ जाए माइनस का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, हम इस फंक्शन को बोलेंगे इट्स इवन फंक्शन। वो फंक्शन कौन सा होगा, इवन होगा जी, इवन फंक्शन। इस तरह ही अगर हमारे पास किसी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करें, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, हम इसको बोलेंगे इट्स ओड फंक्शन। फंक्शन कौन सा होगा हमारा जी, ओड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह किसी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करें, इज नॉट इक्वल टू f(x), वो फंक्शन रहे ही ना, फंक्शन चेंज हो जाए, उसकी वैल्यू फंक्शन से मैच ना करे, यहां तो सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे नेदर, यानी कि ना ही इवन और ना ही हमारे पास क्या होगा ये ओड होगा, इसको हम नेदर फंक्शन बोलेंगे। तो हम करते देखते हैं इसको भी कैसे करना है, देखें सोल्व करवाता हूं मैं भी आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जरा रेड से दे देते हैं सोल्व का। हाँ जी मैं करवाता हूं भी आपको, देखें सोल्व करवाता हूं। हाँ जी क्या स्टेटमेंट है जी, f(x) इक्वल टू x⁴ - 7x² + 7, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे या पुट करेंगे, रिप्लेस x इक्वल टू -x, यहां पर x है वहां पे आ जाएगा -x, यहां पर x है वहां पे क्या आ जाएगा -x, यहां x वहां पे क्या आ जाएगा -x + 7 आ गया, ऐसे का ऐसे ही आ गया। ये देखें क्या बनेगा। अब ऊपर पावर जो है वो कौन सी है, इवन पावर है, जुफ्त पावर है। इवन पावर आ जाए, अंदर माइनस होता है वो क्या होता है प्लस होता है, यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला 4 की वजह से प्लस हो जाएगा। यहां भी देखिए ऊपर इवन पावर है, अंदर माइनस क्या होगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, और ये आएगा प्लस का 7 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था f(x) चला आ रहा है माइनस का। अब देखें जरा कंपेयर करें इसको, यानी कि हमारे पास जो -x है वो इक्वल टू किसके, x⁴ - 7x² + 7, सेम यही वैल्यू नहीं आ गई, कोई चेंजिंग तो इसके अंदर हुई नहीं, तो सेम की सेम वैल्यू ये ही बन गई है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर माइनस ने कोई इफेक्ट नहीं किया, माइनस का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या है f(x) ही आ गया, नेगेटिव वैल्यू पुट की, उसके ऊपर अगर उसका कोई असर ना हो तो हम क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव वैल्यू पुट की है लेकिन f(x) ही आया है, तो क्या होगा इट्स इवन फंक्शन। तुम्हारे पास ये कौन सा फंक्शन बना, इट्स इवन फंक्शन। और यही कहता है प्रूव करना था, क्या ये इवन फंक्शन है, हिंस प्रूव्ड। हमारे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। नंबर 6 देखें जी कैसे करना है इसको, क्या कह रहा है इसके अंदर, फाइंड्स, ये लिमिट्स किस पहले को शॉर्ट लिखा हुआ है मैंने, लिमिट x गोज टू 0, प्रोसेस टू 0, टेंड्स टू 0, इसको पढ़ने के 3 नाम हैं। लिक्स जो लिमिट को यहां से पूछ सकते हैं, लिमिट गोज टू 0,
अप्रोचेस टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। क्या मतलब क्या इसका कि लिमिट जो है वो क्या है, जीरो के करीब तरीन है, नियर टू इक्वल है जीरो के। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स, हमने इसका लिमिट अप्लाई करके देखनी है। जब भी लिमिट अप्लाई करनी है आपने ये बात माइंड में रखनी होती है कि हमारी जीरो ओवर जीरो फॉर्म ना आए। लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जीरो ओवर जीरो फॉर्म ना आए। देखें अगर मैं लिमिट यहाँ x गोज टू जीरो है, यहाँ जीरो अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, देखें ये आएगा 1 प्लस जीरो, इसका स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो। 1 में जीरो प्लस करें 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 नहीं होता है, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस 1, नीचे आएगा जीरो, 1 1 से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा जीरो ओवर जीरो बन जाएगा, जो हमारे पास क्या है अनडिफाइंड है। ठीक है, ये अनडिफाइंड में आ जाता है। इसके लिए हमें कोई टेक्निक यूज करनी है, कोई ऐसा मेथड यूज करना है कि जीरो ओवर जीरो फॉर्म ना आए। उसके लिए क्या करेंगे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। लिखा हुआ लिमिट x गोज टू अप्रोचेस टू या टेंड्स टू जीरो माइनस 1 ओवर x, ये दिया हुआ है। जब भी हमारे पास इस तरह ये स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हो, दोनों में स्क्वायर रूट दिया हो या एक में दिया हो, ये कंडीशन एज ए नोमिनेटर ऊपर दी हो या डिनोमिनेटर नीचे दी हो, हमने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है। फिर हमारा ये जो रैशनलाइज का मेथड है जीरो ओवर जीरो फॉर्म कवर करने के लिए 99% अप्लाई हो जाता है ये वाला। इसके अलावा हम फैक्टराइज भी करते हैं, ठीक है ना, कोई फार्मूला ओपन करते हैं, लेकिन इस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। इन तमाम को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक कहते हैं इसको हम। तो ये हम यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको जी। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो गोज टू जीरो टेंड्स टू जीरो, ये मैं इसलिए मुख्तलिफ नाम पढ़ता हूं, क्लास में बच्चों को मुख्तलिफ नामों से पढ़ाया जाता है। अब यहां देखिए रैशनलाइज करने हैं, क्या करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना होता है इसको हमने, और डिवाइड भी कर देना। इसका कॉन्जुगेट लिया मैंने, इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, इसका रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज कहते हैं इसको। अब देखें क्या बनता है। अब देखो ये फार्मूला बन गया ऊपर इसके, ये हो गया सारे का सारा a, ये हो गया b। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम ये वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सारे का सारा ये वाला, ये हो गया a और ये हो जाएगा b, यानी कि ये a है और ये क्या है, ये b है, इधर ये a है और ये क्या है, ये b, मैंने मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो देखो क्या बनता है, ये आएगा a स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और 1 इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, नीचे इसके आ जाएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। ये लें जी, इसको वैसे मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट लगा दी मैंने, ऊपर फार्मूला ओपन था उसे मैंने क्लोज कर दिया इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखें ये स्क्वायर के साथ ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहां क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा जी लिमिट x गोज टू जीरो 1 प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर कितना आता है, वो 1 नहीं होता है, यहां आएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा लिमिट x गोज टू जीरो x ओवर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, ये आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। जब तक इसकी जीरो ओवर जीरो फॉर्म आती है हमने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, याद ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने। अगर मैं यहां भी अप्लाई करता हूं, देखो ना x गोज टू जीरो, यहां जीरो आएगा, यहां जीरो आएगा, फिर जीरो जीरो फॉर्म बन जानी, इसलिए हमने यहां पहले कैंसिल किया है। अब यहां अप्लाई करेंगे, देखें अप्लाई करके क्या होता है, 1 ओवर x गोज टू जीरो, यहां पे x वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखें ये आएगा 1 ओवर, हाँ जी 1 प्लस जीरो कितना होता है, 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 नहीं आएगा ना, देयरफॉर 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 नहीं होता है, ये 1 आ गया, इक्वल टू क्या बन गया, ये 1 ओवर 2, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया जी। देखें डायरेक्ट किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, डायरेक्ट करने से हमारे पास जीरो ओवर जीरो फॉर्म आती थी, लेकिन हमने टेक्निक यूज की, हमारे पास क्या आया, 1 ओवर 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखें क्या कह रहा है इसके अंदर, फाइंड लिमिट x गोज टू 3 x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। फर्स्ट हम ये चेक करेंगे क्या ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म तो नहीं है लिमिट अप्लाई करने से, देखते हैं। चेक किया इसको हमने, यहां पे आ जाएगा 3 माइनस 3, इस x यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। नीचे यहां पे देखें ये 3, इधर मैंने क्या किया, 3 लगाया, इसके ऊपर स्क्वायर है, इधर है 9। अब ये देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसके 0,
यहाँ क्या आ रहा है, ये 9, ये आएगा 9 -9, ये कैंसिल जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये भी आएगी 0/0 फॉर्म आ जाएगी, जो हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइंड में कन्वर्ट करेंगे। ये भी कैसे करेंगे, अगर तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट दिया होता है तो हम इसको रैशनलाइज वगैरह कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, ये देखें, ए का स्क्वायर बनेगा ये वाला, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, तो बी का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, देखें कैसे करेंगे इसको जी सॉल्व। लिमिट x गोज टू 3 x - 3, यहां है x स्क्वायर -9। अब देखें मैं क्या करूंगा, इसके फार्मूला बनाऊंगा इसके अंदर। किस तरह, अगर हम इस 9 को कर दें 3 का स्क्वायर, क्या किया मैंने, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया देयरफॉर a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये होता है a + b इंटू a - b, ये फार्मूला बन गया। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, इसकी जगह पे ये फार्मूला लगाएंगे, लिमिट x गोज टू 3, ये x - 3, यहां आ जाएगा x + 3, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, इस फार्मूले के मुताबिक। यानी अगर ये a है ये b है तो क्या होगा, a + b a - b। अब देखें ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है इसके साथ, तो क्या रह जाएगा यहां पर, लिमिट x गोज टू 3 1/x + 3, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर x है, वहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 प्लस हो जाएगा 3, तो अब यहां पे क्या बनेगा, ये वाला ये आएगा जी 1/3 + 3 6, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या करना हमने इसके अंदर, फाइंड लिमिट भी लिखी हुई इसके अंदर भी इसने, x गोज टू 1, यहां पे x यहां पे 1 आ जाएगा इसकी जगह पर, और यहां 1 आएगा। हम चेक करें क्या ये 0/0 फॉर्म तो नहीं आती, देखें यहां 1, ये यहां भी आ जाएगा 1 की पावर 3 लेने 1 ही रहता है ना, 1/1, ये भी आ गया 1 - 1, ये आ गया 0/0, ये भी मेरे पास क्या आ गया, ये भी अनडिफाइंड हो गया ये वाला भी। हम इसको क्या करेंगे, डिफाइंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो करते हैं इसको सॉल्व जी। लिमिट x गोज टू 1 x is power 3 1/x - 1। अगर भी 1 की पावर मैं खुद से 3 ले लूं तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी ले लेना तो क्या रहता है, ये 1 ही रहता है। तो यहां क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा देयरफॉर, ये देखें एक फार्मूला होता है a is power 3 - b is power 3, ये होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। हम यहां पे ये वाला फार्मूला इसके अंदर अप्लाई कर लेते हैं। ये लिमिट x गोज टू 1, ये आ जाएगा x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एंड 1 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ऐसे ही x - 1 आ गया। देखिए क्या किया मैंने, कंपेयर करें जरा, देखो a b, अगर ये a है तो b है, यानी कि x a हो गया, ये 1 b हो गया, तो a - b a स्क्वायर a b एंड b स्क्वायर। तो इसके अंदर देखो ये वाला इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा लिमिट x गोज टू 1, यहां आएगा x स्क्वायर x1 द x, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू किसको आएगा, वो 1 के ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही नीचे क्या आएगा, 1 बच जाएगा, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो x गोज टू 1 यहाँ 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ भी 1, ये 1, नीचे 1 लिखते नहीं होते, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये 1 + 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये वाला 3 के, ये इसका आ गया जी आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसके लिए एक फार्मूला होता है, सॉल्व करते हैं इसको जी। इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या स्टेटमेंट दी हुई है उसने हमें, वो कह रहा है कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी दे दिया है, अनडिफाइंड दे दिया उसने हमें, ये देखें जी, ये दिया हुआ जी। कैसे करना है, ये एक फार्मूला है, मैं बताता हूँ फार्मूला क्या होता है इसका। देयरफॉर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसकी पावर आ जाएगी ऊपर
n। अच्छा, इसकी कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, वो अप्लाई करने से क्या कहता है, आपने जब ये फार्मूला अप्लाई करना है ना, वो 4 कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1 लिमिट इन्फिनिटी हो, नंबर 2 1 आए, नंबर 3 प्लस का साइन हो, नंबर 4 आगे यहां जो भी वैल्यू हो उसका उल्ट, उसका रेसिप्रोकल होल की पावर हो। 1 ओवर n का उल्ट क्या होगा? n ओवर 1, यानी कि n नहीं हुआ, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो। जब इसको मैं उल्टाता हूं इसको तो क्या हो जाएगा? n ओवर 1 आ जाएगा ना, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, वो होल की पावर आ गई। 4 कंडीशन पूरी होगी। फिर मैं रिपीट करता हूं, लिमिट इन्फिनिटी हो, 1 आए, प्लस आए, जो भी आगे वैल्यू हो उसका उल्ट होल की पावर हो, तो हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। ये थ्योरम है, इस सारे का आंसर क्या होगा? ई होगा, एक्सपोनेंशियल इसका आंसर होता है। ये सारा इक्वल किसके होता है? ई के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब ये कंडीशन हमने इसके अंदर अप्लाई करनी है। इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे देखें जरा, कंपेयर करें इसको फार्मूले को। लिमिट इन्फिनिटी है, ये तो मिल गई हमें, 1 है, ये भी मिल गया हमें। यहां से यहां पे क्या है? माइनस, इधर क्या है? प्लस है। अब पहले हम ये कंडीशन पूरी करें, हम यहां पे प्लस बनाते हैं थ्योरम अप्लाई करने के लिए। ये थ्योरम है, यहां 1, ये देखें, अगर मैं प्लस लगा के मैंने इधर लगा दूं इसके साथ, इस तरह कर दूं, हमें पता है कि प्लस को अगर मल्टीप्लाई माइनस से करें तो आंसर क्या आएगा? माइनस ही होगा ना। लेकिन सॉल्व करने से रहना माइनस ही है, लेकिन हमने अपना जो काम है वो सीधा करना है, हमने इस फार्मूले के मुताबिक उसको कन्वर्ट करना है। अब आगे देखते हैं, ऊपर तो इसके ऐसे ही आ गया 1 ओवर एक्स। अब नेक्स्ट देखें, इसका रेसिप्रोकल, यानी देखो इसका उल्ट होल था ऊपर, इसका उल्ट क्या होगा? इसका आएगा जी 3 ओवर 2x माइनस का, ये इसका उल्ट होगा। इसको उल्टाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 3 ओवर 2x आएगा। ऊपर हमारे पास क्या है? 1 ओवर x है। हमने क्या करना है यहां पे देखें कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत ईजी मेथड है इसका। ये -2x ओवर 3 तो ऐसे ही आ गया ना। मैं इसका जो भी इसका रेसिप्रोकल बनता है, इसका उल्ट बनता है, मैंने ऊपर लिख दिया। मैं लिख दिया 3 ओवर 2x माइनस का लिख दिया। अब करना हमने यहां पे ये काम करना है कि इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रियल वैल्यू क्या है? 1 ओवर एक्स रहे। देखें ये -3 ओवर जो 2x है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 ओवर 3 के साथ, माइनस के साथ, तो क्या होगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 1 ओवर एक्स ही रह जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पे, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। यहां लिख दूंगा मैं क्या? माइनस का 2 ओवर 3, इसका उल्ट लिख दिया मैंने यहां पे, ये क्योंकि 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, मैंने प्लस क्या आ जाएगा? 1 ओवर एक्स आ जाएगा। यानी इस करने का मकसद क्या है कि हमारा जो थ्योरम है उसकी इसके अंदर शक्ल भी बन जाए और जो क्वेश्चन को सोल्व करें रियल फॉर्म भी उसकी रहे, यानी रियल फॉर्म चेंज ना उसकी होती हो और थ्योरम भी इसके अंदर बनता हो। ठीक है, क्या तरीका मैंने बताया है कि इसका उल्टा अपने ऊपर ले लेना है, फिर चेक कर लेना उसको किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती होगी। तो उस तरह मैंने ये आपको करके दिखा दिया यहाँ पे कि देखिए मैंने ये लिया था, मैंने इसको उल्टाया, 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, मैंने प्लस, क्या आ गया? 1 ओवर एक्स आ गया। तो ये हमारा सारा क्या बन गया है? थ्योरम के मुताबिक, इसके मुताबिक ये सारा इक्वल टू किसके हो जाएगा? ई के, ये अंदर जो है, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे वैल्यू आ गई -2 ओवर 3। तो ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर आ गया ई की पावर -2 ओवर 3। हम चाहे लिख सकते हैं इसको 1 ओवर ई की पावर इस नीचे का प्लस की हो जाएगी 2 ओवर 3। ये भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है। ये इसका आ जाएगा जी आंसर। जी हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे नई बुक के मुताबिक जो है। तो क्या कह रहा है इसके अंदर? फाइंड लिमिट x गोज टू 0 साइन x डिग्री ओवर x, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो करते हैं इसको सॉल्व जी। देखिए क्या करना है इसको हमने। अब यहाँ पे क्या होगा? लिमिट x गोज टू 0। अब ये है साइन x ओवर x, ये जो डिग्री है ना इक्वल टू किसकी होती है? ये पता चाहिए डिग्री हमारे पास क्या होगी? जो डिग्री है ना 1 जो डिग्री होती है वो इक्वल टू क्या होती है? वो होती है पाई ओवर 180। यानी अगर मैं इसकी डिग्री खत्म करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ साथ क्या इसके आ जाएगा? यहाँ आएगा जी पाई ओवर 180 होगा यहाँ पे। अब इसका रूल ये है कि अगर तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, देखिए मैं अगर डायरेक्ट अप्लाई करता हूं तो क्या होगा? देखो अगर हम चेक करें डायरेक्ट अप्लाई करके तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये देखो ये आ जाएगा साइन, यहाँ 0 है, डिग्री नीचे इसके है 0, साइन 0 क्या होता है? 0, ये नीचे आ जाएगा 0, ये तुम्हारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको डिफाइन बनाना है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। वो क्या होता है? सैंडविच थ्योरम देखने क्या होता है? वो होता है हमारे पास जी लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू किसके आएगा? ये 1 के आएगा। कैसे 1 होगा? क्या कंडीशन क्या है इसकी? इसकी ये कंडीशन होती है कि जो भी साइन का एंगल हो, थीटा है, ए है, कुछ भी एंगल है,
वही एंगल पूरे फंक्शन पे क्या होता होगा, डिवाइड होता होगा। इस सारी वैल्यू पे क्या नीचे डिवाइड हो रहा और लिमिट इसकी क्या होगी, लिमिट इसकी 0 होगी। तो इसके अंदर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, ये सारे का सारा जो थ्योरम है इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा थ्योरम है, ये सैंडविच थ्योरम है। तो ये सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब सैंडविच थ्योरम के मुताबिक जो साइन का एंगल है, थोड़ा मैं हट कर देता हूं, देयरफॉर कि जो 1 डिग्री है वो होती है π/180। ये देख, अब यहां पे क्या कह दिया उसने कि हमारे पास जो डिग्री में दिया हुआ था, हमने क्या कर दिया, उसको अगर डिग्री की वैल्यू लगाई वो आ गई π/180। अब यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे साइन का एंगल, ये सारा एंगल साइन आएगा, ये साइन का सारा क्या एंगल है, x π/180, नीचे क्या है, x है। हमने सैंडविच थ्योरम बनाना है। सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए क्या है, शर्त ये है कि जो साइन का एंगल है उसी एंगल पे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो ये शर्त पूरी करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग्स एंड डिवाइडिंग्स। मल्टीप्लाइंग्स एंड डिवाइडिंग्स। हाँ जी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग्स बाय π/180। ये देखें, लिमिट x गोज टू 0, यहां पे साइन है जी x π/180 है ना, ये इसका एंगल। तो मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया डिवाइड, साइन π/180 नीचे बना दिया, इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया जी π/180। ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड। अब देखें, जो साइन का एंगल है वही एंगल नीचे बन गया, लिमिट इसकी 0 है, तो हम इस सारे को इक्वल किसके बोलेंगे, 1 करेंगे। हम कहते हैं यहां पे एज, अगर x गोज टू 0 है तो x π/180 भी गोज टू क्या होगा, 0 ही होगा। हम लिख सकते हैं यहां पे ऐसे करके, देखें, लिमिट x π/180, ये भी गोज टू क्या होगा, 0 ही होगा। साइन x π/180, यहां पे आएगा x π/180, ये इधर ऐसे ही है π/180। ये वाला क्या किया, x गो टू 0 उसने दिया हुआ है, मैं इस x की जगह पे अगर मैं 0 फिल करूं, ये यहां 0 लगाया, तो इससे मल्टीप्लाई करें सारे के वैल्यू के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये सेम वैल्यू है, यानी कि x गोज टू 0 आ जाए तब भी लिमिट वही है, और x π/180 आ जाए तब भी इसकी गोज टू 0 सेम वैल्यू बनती है। तो ये सारा इस थ्योरम के मुताबिक, क्या थ्योरम था, जो साइन का एंगल उसी एंगल पे डिवाइड, लिमिट 0, ये सारा इक्वल किसके आएगा, 1 के। ये मल्टीप्लाई बाय π/180 ऐसे का ऐसे ही आ गया, जब 1 से मल्टीप्लाई करें फर्क कोई नहीं पड़ता, तो π/180 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो नई बुक है उसके मुताबिक है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x गोज टू 0 1 + x/x होल इज पावर 1/x। ये भी हमारे पास थ्योरम है, पीछे हमने किया था इसकी फॉर्म, या आगे उसकी कॉरली दी हुई इस फॉर्म की। इसकी कैसे करते हैं इसको जी, देखें, लिमिट x गोज टू 0 1 + x/3 होल इज पावर क्या है, 1/x है। अब थ्योरम क्या होता है इसके लिए, थ्योरम इसका ये होता है, लिमिट x गोज टू 0 1 + x होल इज पावर 1/x। क्या इसके अंदर है, लिमिट 0 हो, इसके अंदर 1 आए प्लस आए, यहां जो भी वैल्यू है उसका उल्ट होल की पावर हो। ये नीचे क्या इसके आएगा, 1 ही होगा ना, इसको उल्टाएंगे ऊपर ही आ जाएगा, ये सारा इक्वल किसके हो जाएगा, फिर ये e हो जाएगा, लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। यानी x का उल्ट क्या होता है, 1/x होल की पावर बन गई है ना ये वाला। तो ये सारे का सारा इक्वल टू किसके आ गया, ये सारा इक्वल टू हो गया e के। फिर मैं कंडीशन बोलता हूं, नंबर 1 है लिमिट 0 1 प्लस जो भी आगे वैल्यू इसका उल्ट होल की पावर हो। x का उल्ट क्या होता है, 1/x, कुछ नीचे 1 होता है ना, तो ये सारा इक्वल टू किसके होगा, e के होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, पीछे थ्योरम में हमने अप्लाई किया था क्वेश्चंस के अंदर, वहां पे n था, n गोज टू इन्फिनिटी था, कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे थे हम। ये आगे उसकी एक फॉर्म है, ये वाली, ये वही थ्योरम है, लेकिन इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, लिमिट इन्फिनिटी आए 1 आए प्लस हो, जो भी यहाँ वैल्यू है इसका उल्ट होल की पावर आ जाए तो इक्वल टू ये भी e ही कहलाता है। तो हम ये थ्योरम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। देखें, लिमिट x गोज टू 0, अब देखो 1 + x/3 भी इसका उल्ट क्या होगा, x/3 का, ये आएगा हमारे पास जी 3/x। इसको मैंने उल्टा आगे ऊपर लिख दिया, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर तो 1/x है।
हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 1/3 बार, क्योंकि 3 से कैंसिल होगा, 1/x ही बन जाएगा ना, है तो इसके इक्वल ही है, लेकिन हमारा थ्योरम अप्लाई हो गया। अब ये सारे का सारा अंदर हो गया, e ऊपर पावर इसके 1/3 ऐसे आ गई, e की पावर 1/3 इसका आ जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये जी। देखें मैंने आपको इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो पहले जो ओल्ड बुक्स थी उसके अंदर तकरीबन 15 थे, अब उसमें से ये कुछ निकाल दिए हैं 4 क्वेश्चन उसमें से, और अब ये 11 दिए हुए हैं उसने, तो मैंने 11 क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो पेपर के अंदर आपको तकरीबन इनमें से ही आ जाते हैं। आप इनको बार बार करें, इनको आप रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, मैथ जो होता है उसको समझ से करें ही तो आपको आता है, वैसे नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके जो मेथड है वो समझाए जाए, तो आप भी पूरी कोशिश के साथ समझने की कोशिश करें। आप तो पढ़ना बहुत इजी होता है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल होता है, अगर आपको समझ ना आए लेक्चर दोबारा दे सकते हैं, अगर फिर भी समझ ना आए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला लाज़िम गाइड करूँगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।